नमस्कार छात्रों, स्वागत है योगेश सर की पाठशाला में। आज हम त्रिकोणमिति के 1, 2 और 4 अंक के प्रश्न लेकर आए हैं जो 2019 से 2024 तक पूछे गए हैं। शॉर्ट और आसान तरीके से आज हम इन्हें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। पहले तो कुछ टॉपिक हम बेसिक लेंगे। अगर बेसिक जानकारी हमें प्राप्त होंगी तो निश्चित तौर पर हम अच्छे से क्वेश्चन को सीख पाएंगे। तो बच्चों, हो सकता है थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाए, वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत करिएगा। बेसिक इस तरह से एक एक पॉइंट को अगर आप सीखते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए ये क्वेश्चंस आएंगे और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। हम बात करेंगे दृष्टि रेखा की, क्षैतिज रेखा की, उन्नयन कोण की और नमन कोण की। बस इतना छोटा सा स्टेप है, इसको सीखेंगे। अच्छा, दृष्टि रेखा क्या होती है तो हम छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरी यहाँ पे आंख है, मान लीजिए यहाँ पे मेरी आंख है, ये मेरी आंख है, ये मान लीजिए मेरी आंख है, ठीक है। अब इसके सामने जब हम कोई वस्तु रखी, यहाँ सामने बिल्कुल देखते हैं कोई वस्तु है और ऐसे कोई वस्तु है, तो ये हमारी जहाँ पे हमारी ये रेखा जो जा रही है, ये एक रेखा जाएगी, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं एक रेखा जी। और जब यहाँ पे कोई वस्तु, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से हम एक वस्तु को देखते हैं, ये देख रहे हैं और ये रेखा सीधी जाएगी, ये हमेशा बनेगा। तो ये जो रेखा होगी ये हमारी दृष्टि रेखा होगी। दृष्टि रेखा बोले तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। ये देखिए, है ना बच्चों। और यहाँ पे देखिए ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, जो थीटा बनेगा, वो होता है हमारा उन्नयन कोण। कहने का मतलब ये बात समझ में आ रही है, उन्नयन कोण इंग्लिश में बोले तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये आपका एलिवेशन एंगल हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ये हमारी हो जाएगी हॉरिजेंटल लाइन। थोड़ा सा बेस देखेंगे ध्यान से। तो जब हम यहाँ से यहाँ बैठे, हमारी आंख यहाँ है और मान लो हम कोई ऊपर की ओर देख रहे हैं, मान लो हम नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर छत के पंखे पे देख रहे हैं, तो जो पंखा हमारी एक वस्तु हो गया, तो ये जो लाइन बनेगी ये हमारी दृष्टि रेखा बनाएगी, ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी। और ये इसके ऐसे देखेंगे तो ये हमारी नीचे सामने बिल्कुल आंखों के ठीक सीधे देखेंगे तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। अब सपोज करते हैं कि मेरी आंख यहाँ पर है, ये मेरी आंख है, ये अपनी आंख है और यहां से हमने एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच दी, ये क्षैतिज रेखा खींच दी, क्षैतिज रेखा खींच दी। अब देखिएगा, अब कोई वस्तु हमें यहाँ पे रखी हुई है, वहां इस जगह पे कोई वस्तु है, कोई वस्तु है और इसको हम यहां से मीट कराते हैं वस्तु की ओर, ये ले आए। अब ये जो है वस्तु, ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। हो गई बच्चों। अब ये क्षैतिज रेखा, अब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल नीचे की ओर बनेगा, वो हमारा होगा अवनमन कोण। ये अवनमन कोण है। जब वस्तु को हम देखते हैं, जब कोई दर्शक किसी प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, दर्शक की आंख को उस वस्तु में मिलानी रेखा सरल रेखा या फिर दृष्टि रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा की बात कर लें तो क्षैतिज रेखा में क्या होती है, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर है तो क्षैतिज रेखा है। अब एक बात और ध्यान देंगे, अक्सर यहाँ पे हम लोग 90 एंगल पे चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हमारा बनता है तो ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर होती है, सीधी खड़ी होती है, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा,
शायद छोटा दिख रहा हो, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको। बाकी इसी हम इसमें बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 अंश का कोण सामने हो जाएगा तो ये हमारी कर्ण रेखा हो जाएगी। जहां पे हमारा थीटा अगर यहाँ बनना है तो ये हमारी लंब हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब कर लेंगे और ये हमारी आधार हो जाएगी, बेस हो जाएगा। तो इसको हाइपो बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये हमारी परपेंडिकुलर होती है, ये हमारा बेस होता है। तो ये भी समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल ज्यादा हम लंबा नहीं लेंगे। हम जब भी कोई उन्नयन कोण बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारी रेखा कोई बनी ऐसे, ऐसे कोई रेखा बनी ऐसे जेड टाइप की, अब ये भी हमारी क्षैतिज रेखा है, ये भी हमारी क्षैतिज रेखा है, थोड़ा नीचे हो गया है, क्षैतिज रेखा है। राइटिंग भी समझ में हो सकता ना आ रही, लेकिन परेशान होना। ये हमारा जो कोण बनेगा यहां से बनेगा अवनमन, क्योंकि हम नीचे की ओर देख रहे हैं। ध्यान देना, इसको हम यहां से देख रहे हैं, इस पी बिंदु से, हमारे पी हम ले लिया तो इस पी बिंदु से हम नीचे देख रहे हैं तो ये बनेगा अवनमन कोण। अगर इसको हम नीचे से ऊपर की ओर, मान लो यहां बिंदु कोई ओ ले लिया और यहां से अगर हम ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर की ओर, तो ये हमारा बनेगा उन्नयन कोण। तो मुझे लगता है बच्चों समझ में आ रहा होगा। बेस ज्यादा नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा बेस हमने लिया है और इसी में हमने क्लियर किया है कि ये आपका हो जाएगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के और आज का सेशन शुरू करते हैं। शानदार सेशन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जो 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आगे शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं 2019 से लेकर के 2025 तक। ये क्वेश्चन देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के लंबाई के समानुपाती बराबर है, समान मतलब बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, जिसमें हमेशा समकोण तो भी बनेगा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। उनका कोई भी हम नाम ले सकते हैं, ए बी और सी, कोई भी नाम हमने ले लिया। अच्छा, ए बी सी नाम ले लिया और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए, एक मीनार, ये हमने मीनार मान ली, मीनार को हमने बीसी लिख लिया, माना मीनार बीसी, और ये हमारी छाया है, छाया को हमने ए बी लिखा, शैडो, ये हमारी मीनार हो गई। अब इसका उन्नयन कोण को हमने थीटा माना, थीटा। अब थीटा याद करना, तो इन्होंने एक चीज कही है कि मीनार की छाया, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया क्या है, समान है। यानी कहने का मतलब है BC इक्वल टू AB। क्यों, मीनार की छाया BC है, मीनार की छाया AB है और मीनार की ऊंचाई BC है, तो ये ऊंचाई हो गई, ये छाया हो गई। अब इसमें देखेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस, तो tan थीटा में चलेंगे, क्योंकि हम लाल बटे कक्का पिछले वाले वीडियो में पढ़ करके आए थे, लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस टैन, लंब बटे आधार हमारा होता है टैन में, ये साइन होता था। जिन लोगों ने नहीं देखा तो पीछे जाके उस वीडियो को पहले देखिए, तो और इजीली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ सब फार्मूले का काम है। अगर फार्मूले आपको आते हैं तो निश्चित तौर पे अभी और वो सारे जो टेबल दिखाया था, तो टेबल को भी देखेंगे आप लोग। जो पीछे वीडियो नहीं देखा जरूर देखिएगा उसको बच्चों। हो सकता है आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाए, लेकिन बेस समझ में जरूर आना चाहिए। तो tan थीटा की बात देख लेते हैं हम लोग। tan थीटा हमने लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब ये हुआ tan थीटा, लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा BC, आधार हमारा क्या हो जाएगा AB। अब देखिएगा tan थीटा, अब हमने ये BC लिख लिया और BC इक्वल टू क्या है AB, या AB इक्वल टू क्या है BC। तो यहाँ AB की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, BC ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने BC कर दिया, BC से BC कट गया, ये tan थीटा हो गया, tan थीटा का मान 1 हो गया। अब tan कितनी की वैल्यू 1 होती, तो हमने जो टेबल दिखाया था उस टेबल में जाके सीखिए, tan 1 जो है tan 45 की वैल्यू होती। यहाँ tan से tan कट जाएगा और थीटा की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर ऑप्शनल आता है, कभी कभी 2 नंबर पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए बेटा। आगे चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। फिर से हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ये हमने लिया समकोण त्रिभुज लिया, ए बी सी, सब में जैसा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मानने के मान कुछ भी मान सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। ये हेपो हो जाएगा, ये परपेंडी हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों के समझेंगे, क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में है, बस ध्यान रखिए। ये हाइट है मीनार की, ये आपकी शैडो है मीनार की, बस ध्यान रखना है। अब देखिए मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये 20 मीटर, शैडो कितनी है 20√3 मीटर, छाया इतनी हो गई, ये ऊंचाई हो गई। अब हमने थीटा माना तो लिखेंगे, यहां ऐसे लिख देंगे, ऊंचाई BC इक्वल टू 20 मीटर, छाया AB इक्वल टू 20√3 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है थीटा, तो माना कोण, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये कोण हमने थीटा मान लिया। अब चलेंगे लंब बटे आधार, tan थीटा में चलेंगे, हमें लंब की वैल्यू मालूम है, आधार की वैल्यू मालूम है, तो tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 20, आधार कितना हो जाएगा 20√3। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा कितना बचेगा 1/√3। अब हमें मालूम है टेबल से, जो टेबल पीछे वीडियो में सिखाया था मैंने, अगर टेबल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देखिए, सीखिए, बिल्कुल आसानी के साथ 10 मिनट में आप उस वीडियो को कंप्लीट सीख पाएंगे और इजीली तैयार हो जाएगा। तो tan कितने का मान होता है, ये होता है tan 30 में का मान, तो यहाँ tan से tan कट जाएगा, थीटा इक्वल तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। बच्चों अगर ये समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो बस, हाँ अब बच्चों देखिएगा, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, ये छत लिखा हुआ है, तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से हम क्या करेंगे, अब यहां पूछा है एक मीनार है, ये मीनार हो गई, और एक मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर ये होगा और मीनार का पाद ये हो जाएगा। मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन, भवन हमारा ऊंचा है 50 मीटर, ये हमारा भवन हो गया, ये हमारी, इसको मीनार लिख देते हैं, ये मीनार हो गया, ये हमारा भवन हो गया। बच्चों ध्यान देना, अब इसका बेस मिला लेते हैं हम लोग। ये अब इन्होंने कहा एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, ये मकान है और इस मकान की छत है, आधार मकान का ये है। तो मीनार के कहां से, मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर, ये मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचा भवन हमारा है, 50 मीटर ऊंचे भवन के से मकान की छत, मकान की छत ये हो गई, तथा आधार के अवनमन कोण, आधार हमारा ये हो जाएगा, और अवनमन कोण हमारे डैश करके दिखा देंगे, ऐसे बनते हैं बेटा, ऐसे। तो ये हमारा बनेगा 30 अंश का, और ये यहां से यहां तक बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का। तो जब इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा 30 का, और ये हमारा बन जाएगा 60 का। अब इनके नाम रख दो, कोई भी नाम रख दो, A B C D और E, इसमें रख दिया। अब यहाँ पर नोट करेंगे क्या क्या दिया, तो हम नोट करेंगे, माना मीनार BD, इसको पूरे को हम H मान लेंगे, यहां तक BD इक्वल टू H मीटर। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये मान लिया H मीटर, ध्यान देना। और यहां भवन हमने माना है, भवन हमने माना है AE, ये है 50 मीटर, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अगेन हम देखेंगे यहां तक ECE एंगल कोण CED, ये जो हमारा अवनमन कोण है इसको हम मानेंगे, दिया है 30 डिग्री का, डिग्री लगा लेंगे यहाँ 30 डिग्री का, और एंगल है BAD, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का, ध्यान देना बच्चों, ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। अब AB और हमारा AB और CD तो EC तो बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि जितना बेस हमारा ये है उतने बीच में गैप ये है, तो इसको हमने x मान लिया,
इसको भी माना x है, लेट कर लिया x इक्वल टू। अब हमें फाइंड करना है h की वैल्यू। तो यहां तक की दूरी कितनी है? ये 50 है। ये उतनी हो जाएगी जितनी कि हमारी ए है, ये हमारी BC की इक्वल हो जाएगी। तो ये कितनी दूरी बचेगी? तो यहां तक ये पूरी कितनी थी? 50, ये सॉरी h थी, यहां तक पूरी h थी, यहां तक 50 थी। अब मान लो ये अगर 75 है तो ये कितनी 25 बचेगी। तो इसका मतलब है h से हम 50 को माइनस कर देंगे तो ये हमारी CD आ जाएगी, ये हमारी कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। थोड़ा क्वेश्चन कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बने हैं, एक हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया, यानी एक कोण ये बना हुआ है, एक त्रिभुज ये बना हुआ हमारे पास, और एक त्रिभुज हमारे पास ये बना हुआ है। इन दो त्रिभुज में बात करेंगे। तो हम पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में बच्चों अब देखिएगा, tan 60, लंब हमारा हो जाएगा यहां से यहां तक 50, आधार हमारा ये x के इक्वल हो जाएगा, जितना ये होता है उतना ये था, x हो जाएगा। अब tan 60 की मान कितना होता है? √3 h अपॉन x। अगर √3 की वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो h इक्वल टू हमारा h से मल्टीप्लाई करें, h इक्वल टू आ जाएगा √3x, ये आया ना बेटा। या फिर इसको हम कह सकते हैं x इक्वल टू h बाई √3, और √3 में हम क्या करने वाले हैं? प्रमेयकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा h √3/3, ये अभी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम चलते हैं अगेन, ध्यान देना, अब चलेंगे त्रिभुज ECD में। त्रिभुज ECD ये वाला, तो इसका लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब चलेंगे tan 30 डिग्री, और लंब हो जाएगा h माइनस 50, आधार हो जाएगा x। अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3, और ये हो जाएगा h माइनस 50 अपॉन x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा √3 h माइनस 50, ये हो जाएगा। ज्यादा इजी तरीके से करें, पहले हम x का मान निकालें, x मान यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर दें, चाहे x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या आई थी h √3 अपॉन में 3, √3 h माइनस 50। अब देखिए ये √3 से √3 कटेगा तो अपॉन में क्या कट जाएगा, तो यहां बचेगा h/3, ये बचा h माइनस 50, इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा h, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3h माइनस, और 50 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहां बचेगा 2h माइनस का 150, अब यहां माइनस माइनस कट जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 150/2, तो ये हो जाएगा 75 मीटर। यानी मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई जो है वो 150 मीटर आई है। ये जरूर लिखेंगे पूरे नंबर के लिए। ये ऊंचाई 75 मीटर हो जाएगी, 2 से भाग करें 75 मीटर आ जाएगी, तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 75 मीटर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे यहाँ एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज के अनुमान कोण क्रमशः 30 तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर जहाज एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं ये हमने एंगल लिया, ये हमने ट्रायंगल लिया, ये वाला, ये हमारा यहाँ पर प्रकाश स्तंभ है, यानी कोई बल्ब लगा हुआ कोई है, प्रकाश स्तंभ, यहाँ खंभा गड़ा हुआ है, यहाँ पे रोशनी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश स्तंभ से देखने पर समुद्र तल, समुद्र हमारा नीचे बना होगा, ऐसे ऐसे बना होगा, समुद्र हमारा ऐसे बना होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 2 आपके कोण बनने हैं, वो भी अवनमन कोण बनने हैं। अवनमन मतलब ऊपर से दिखने पर, ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर, बताया था ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 2 कोण बनने हैं, एक ये और एक ये कोण बनेगा ऐसे डैश डैश करते हुए। तो पहला बनेगा 30 हमारा ये बनेगा, फिर बनेगा 45, ठीक है बच्चों।
अब ये हमारा बन जाएगा 30 डिग्री का, ये बन जाएगा हमारा 45। ध्यान रखना जब भी हम ये बेस के पास में जाते हैं वो कोण हमेशा बड़ा होता है, बेस से दूर जाते हैं तो वो कोण हमेशा छोटा होता जाता है। तो ये जहाज ए हो जाएगा, ये जहाज बी हो जाएगा, ये हमने सी मान लिया, ये डी मान लिया, ये इसकी इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे माना ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना, दो त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रकाश माना, लेट माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, थोड़ी जगह कम है इसलिए इसको हमने ऐसे ले लिया है। तो सी डी इक्वल टू एच मीटर। अगर कोण की बात कर लें तो कोण बी सी बी डी हमारा है 45 डिग्री और एंगल हमारा सी ए डी है 30 डिग्री का। और इसके बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर, इन दोनों जहाजों के बीच दूरी 50। तो ए बी बराबर जहाजों के बीच दूरी 50 मीटर ले लेते हैं, और ये वाली दूरी हमको मालूम नहीं, इसको हमने x ले लिया। तो माना बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक बच्चों, अब चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में चलेंगे, देखेंगे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बी सी डी इतने की बात कर रहे हैं, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लेंगे tan 45, है ना, सीधे लेते हैं h अपॉन x। अब tan 45 मान हुआ क्या होता है, 1 होता है। तो ये इससे मल्टीप्लाई करें तो कहने का मतलब हुआ x इक्वल टू एच, ये हमारा एक वैल्यू निकल के आ जाए, यानी जितना मान x का होगा उतना ही मान h का होगा। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल में ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इसकी बात करते हैं। देखना बच्चों, यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। अब देखिए ये हमारा आधार हो जाएगा, कहां से, ये 50 प्लस एक्स, ऊंचाई उतनी रहेगी। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, लंब हमारा h रहेगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये 50 ये x, इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस एक्स। ध्यान आ जाए, ये इतनी दूरी और इतनी दूरी दोनों प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब tan 30 का मान रख देते हैं, 1/√3 होता है, h इक्वल बटे 50 प्लस एक्स होता है, इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा √3h, ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स की 1 से गुणा करें, इतना ही आ जाएगा। अब देखेंगे √3h लिखा, ये 50 लिख दिया, x की वैल्यू थी क्या, x की वैल्यू h थी, तो h ऐसे लिख देते हैं। अब ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 50। अब h कॉमन मिल जाएगा हमको, बचेगा 1/50। अब ये अपॉन में चला जाएगा, यानी बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। अब √3 नीचे नहीं रखा जाता है, तो फिर इसका हम रेशनलाइज करेंगे, यानी परिमेयीकरण करेंगे। उतने से गुणा उतने से भाग, पीछे कई वीडियो में हमने ये बात दिखाई है प्रूविंग वाले में, तो अगर नहीं देखे तो एक बार और देख लीजिएगा 50। और अगर चैनल पे वास्तव में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 3 हो जाएगा, ये 1, क्योंकि हमें बताया था एक ब्रैकेट में हमारा a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर करेंगे रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 50 √3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 2 से काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। इतना ही आंसर रख दो। अगर और आगे निकालने का हो सकता है तो √3 का मान रख दो, 1 प्लस कर दो, मल्टीपल करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिलहाल मैं इतने लेता हूँ, मेरे पास जगह भी कम है और मैं इतने पे लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको और आगे निकालना है तो √3 का मान कितना होता है, √3 का मान अगर आपको नहीं याद है तो रख लीजिए 1.732, ये रख लेंगे बच्चों। तो ये मान रख के 1 प्लस कर दे 2.37 हो जाएगा, और 20 से मल्टीपल कर देंगे, बस इजीली क्वेश्चन आ जाएगा आपका। देखिए बच्चों, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल के किसी बिंदु पर 45 अंश का कोण बनाता है, तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष के से 10 मीटर दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों ना, समझ में आ रहा होगा, सब दिख रहा होगा।
आंधी के कारण किसी वृक्ष की ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल के किसी बिंदु पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष के पास से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात की। अब मान लीजिए यहां पे हम देखते हैं, फिर से देखते हैं, ये कोई वृक्ष है, ये इतना ऊंचा एक वृक्ष है ये। अब ये वृक्ष कारणवश यहां से टूट रहा है, आंधी के कारण टूटा, ये वृक्ष जो टूटा ये, तो ये टूट कर इधर लग गया, ये यहां से टूटा और इधर लग गया। ये वृक्ष हमारे यहां से, तो ये वृक्ष हमारे लेते ए है और ये सी था और इसके बीच में बी था, बी भाग से टूटा और यहाँ डी तक लग गया। तो जो ऊंचाई ये हमारी बीसी होगी वो ऊंचाई हमारी बीडी होगी। आंधी का किसी वृक्ष ऊपरी भाग से क्षैतिज तल के किसी बिंदु से टूटा और 45 अंश का ये यहाँ पे कोण बना दिया इसने। 45 कोण बनता है वृक्ष के शिखर तल पर वृक्ष के पाद से, वृक्ष का पैर ये है, पाद ये है और से दूरी जहां पे मिलता शिखर से इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। तो आपको वृक्ष की ऊंचाई, और वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी क्या, ये वाली प्लस ये वाली, तो वृक्ष की जो ऊंचाई हो जाएगी, जो हमने माना है वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी हमारी h बराबर ए बी प्लस बी सी। और ये किसके बराबर होगी, जहां पर हम ये देखें जो BC है, BC हमारा किसके बराबर है, BD के बराबर है। ध्यान दे बच्चों, ये जितनी टूटा वाला भाग यही तो आएगा, तो ये देंगे। अब हम इसमें देखेंगे, पहले हम AB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम AB नहीं ज्ञात करेंगे, मान लो ये हमने ज्ञात किया कि ये x है, इसको x मान लिया, माना BD इक्वल टू x मीटर। अब यहां हमको मालूम क्या है, आधार मालूम है और कण मालूम है। तो आधार बटे कण होता है, यहां थोड़ा ध्यान देगा, आधार बटे कण होता है क्या, लाल बटे कक्का से जाएंगे तो मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे आधार बटे कण, जैसे हमने लाल बटे कक्का बात की थी, यहां दिखा देते हैं लाल बटे कक्का की बात की थी। अब देखिए यहां पे आधार बटे कण, आधार हमारा ये है, कण ये, तो ये साइन कॉस, तो कॉस में जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे कॉस 45। आधार हमारा क्या हो जाएगा 10 और कण क्या हो जाएगा x। अब cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ये हमने देख लिया। इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे, तो x से गुणा करेंगे x हो जाएगा, ये 10√2 हो जाएगा, यानी इसकी ऊंचाई मालूम होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं। जब इसमें जाएंगे तो हम फिर से लेंगे, ये त्रिभुज हमने लिया था, फिर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पे भी ए बी डी लिखा था, त्रिभुज ए बी डी इसमें भी लिखा था, दोनों एक ही त्रिभुज हैं, लेकिन आधार और लंब हमारे बदले हुए हैं। तो यहाँ पे हमको लंब और यहाँ आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 45, लंब y हो जाएगा, आधार हमारा 10 हो जाएगा। अब tan 45 का मान कितना होता है 1/10, तो y की वैल्यू कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे 1 मान ले, क्रॉस मल्टीपल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा, आ गया 10 मीटर। अब हमें पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या थी हमारी, पेड़ की ऊंचाई थी AB प्लस BC, और AB बात कर लेते और BC की बात करें तो BC किसके इक्वल टू, BD के इक्वल था, तो हम यहाँ BD लिख देंगे। अब AB कितना आया हमारा, AB था हमारा y और BD हमारा था x, तो y की वैल्यू कितनी आई 10, x की वैल्यू कितनी आई 10√2। अब यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1+√2। देखिए आसानी के साथ ये आंसर आएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं ताकि समझ में भी आए। तो ये हम लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 10 + 1/√2 मीटर हो जाए। प्रयास करिए √2 का मान ना लिखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः की बात कर लें तो 60 और 30 अंश हैं। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम लेते हैं, बिल्कुल देखिए
अब पहले डायग्राम बनाते हैं। तो इन्होंने कहा समान ऊंचाई के दो स्तंभ, हमने समान ऊंचाई के दो स्तंभ ले लिया, एक स्तंभ ये हमने ले लिया और एक स्तंभ हमने ये ले लिया। समान ऊंचाई, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ही ऊंचाई इसकी है, दोनों ऊंचाई समान ले लिया हमने, इधर से समान ऊंचाई कर लिया। इनका नाम हमने लिखा, कुछ भी नाम लिख लो, ABCD कोई भी नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हमने ये लिखा A, ये लिखा B, ये लिखा C और ये हमने लिखा D। ठीक है, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी, ये ऊंचाई इनकी चौड़ाई कितनी है 100 मीटर, इनके बीच की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है, यहां से यहां तक। ध्यान देना, चित्र बन जाएगा तो डायग्राम बना, क्वेश्चन सॉल्व। समान ऊंचाई के 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों स्थित हैं, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, कोई बिंदु के लिए कहीं पर, हमने ये बिंदु ले लिया ABCD E हमने ले लिया, ये मान लिया E है। ठीक है, E बिंदु से उन्नयन कोण एक 60 का है, एक 30 का है, तो ये हमने ले लिया और ये हमने ले लिया, तो ये हमारा हो गया 60 अंश का, ये हमारा हो गया 30 अंश का। हमने ऐसे कोण ले लिया, कोई भी ले सकते हो, इधर चाहे 60 को 30 हो, उससे कुछ सब फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके बीच स्थिति यानी E पे E से इतनी दूरी क्या होगी, इतनी दूरी क्या होगी, और इनकी ऊंचाई, तो जिसकी ऊंचाई भी H ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई को भी H लेते हैं। इसमें हमने इस दूरी को X मान लिया, यहां तक इसको हमने X मान लिया, तो ये कितनी थी, पूरी 100 थी। अब 100 में से X घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 100 माइनस X बचेगी, तो ये हमारी 100 माइनस X हो जाएगी। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे दोनों स्तंभों की ऊंचाई माना दोनों स्तंभों की ऊंचाई AD बराबर BC इक्वल टू H मीटर, ये मान लिया। दिख रहा है, यस दिख रहा है। अब बात करते हैं AE, ये सब नोट कर लेते हैं। AE के बीच की दूरी है X मीटर, और जो हमारी AB बचेगी वो हमारी बचेगी 100 से X घटा दिया, 100 माइनस X मीटर। ठीक है, AB से मैं कोई मतलब नहीं रहा, थीटा हमको मालूम है, चाहो तो लिख सकते हो AED बराबर 30 डिग्री। दूसरा एंगल हमारा है BEC बराबर 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं एक ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पहली बार हम चलते हैं AED में, त्रिभुज AED में, इसमें बात करेंगे हम। ठीक है, इन ट्रायंगल AED में चलेंगे, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री और लंब बटे आधार, लंब हमारा है H, आधार हमारा है X। tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, ये हो जाएगा X अपॉन H ना, H अपॉन X, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो X इक्वल टू आ जाएगा √3H। इसको यहीं पर रख लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं ऐसे। अब चलेंगे हम ट्रायंगल BEC में, ट्रायंगल BEC में इसकी बात करते हैं। अब देखिएगा, ये भी हो जाएगा tan 60, लंब हमारा है H और आधार हमारा है 100 माइनस X। tan 60 की वैल्यू होती √3, इसके नीचे एक मान सकते हो 100 माइनस X, ऐसे क्रॉस मल्टी, तो ये H कम H हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 100 माइनस X। अब देखिएगा X की वैल्यू हमने क्या थी √3H, तो यहाँ हो जाएगा H, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा √3H। X का मान था √3H, ये उठा करके X की जगह पे हमने पुट कर दिया, यानी रख दिया मान, तो ये हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 100 √3 हो जाएगा, और √3 से √3 गुणा करें तो कितना हो जाएगा 3H हो जाएगा, यानी √3 गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता नहीं होता है ना, तो वो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाले H इधर आ जाएंगे, तो 3H इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100 √3। अब ये कितने हो जाएंगे 4H, ये हो जाएगा 100 √3। अब देखिए H बराबर हो जाएगा 100 बटे √3 बटे 4, 4 से भाग कर दीजिए तो 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20 √3, ये हमारी आ गई H की वैल्यू। ये ऊंचाई जो कहा था कि आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात की, तो ऊंचाई कितनी आ गई, इतने मीटर आ गई, आगे नहीं लिखेंगे इतने, ये तो H की ऊंचाई। अब स्थिति की बात की थी कि स्थिति क्या है, तो X का मान यहाँ रख दो, H का मान, तो देखिए X इक्वल टू क्या हो जाएगा √3
और ये हम h की वैल्यू पुट करेंगे 25√3, 25√3। अब देखिए ये √3 रूट का गुणा हो जाएगा तो बचेगा 3, तो 25 3 कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ए ई कितना आया, ए ई जो हमारा आया वो 75 मीटर आ गया। अब बात करते हैं बी ई कितना आया, तो बी ई हमारा था 100 माइनस एक्स, तो 100 से हम 75 घटा देंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। इजली समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल पर अगर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि योगेश सर का पाठशाला जो है बढ़िया पाठशाला चले और आपके फायदे के लिए चला रहे हैं। मेरा भी फायदा होगा, ऐसा नहीं मेरा नहीं होगा भैया, मेरा भी फायदा होने वाला है, क्योंकि मेरे पे व्यू बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, तो आप लोगों का ही तो काम है। मेरा काम तो मैं मतलब नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मेहनत भी करिए। अच्छा लगा है तो अब बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आपको समझ में आने वाले। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब एक थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। ये आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है कि आंसर आपको सामने दे रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। अब ये बनाया ऐसे हमने, और इसमें दो ट्रायंगल दिए हैं तो दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु बात कर लेते हैं। एक बिंदु ए, चाहे यहां ले लो, ए बी सी और डी ऐसे ले लिया। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 9 मीटर, यहां से यहां तक की 9 मीटर, ये 9 मीटर, और दूसरी रेखा जो है यहां से यहां तक की 16 मीटर, ये 16 मीटर बच्चों, ये 9 मीटर तक, ये 16 मीटर, यहां से यहां तक की 9 मीटर है, और यहां से यहां तक की ये 16 मीटर। कोण जो थीटा है वो कोट पूरक है, कोट पूरक या कभी कभी कोट पूरक कहते हैं, कभी पूरक कहते हैं, तो कोट पूरक या पूरक एक ही चीज होता है। ये हो जाएगा, ये है ना, इस प्रकार से। तो इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, ये आंसर एच का मान ये 12 आ जाएगा, आंसर इतना आएगा तो हाँ ठीक है। तो बहुत इजीली तरीके से चलते हैं हम लोग। पहले हम चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, चाहे नोट कर लो, नोट कर, माना ऊंचाई सी डी इक्वल टू एच मीटर, बस। आधार में हम दिखा देंगे बी सी इक्वल टू 9 मीटर और ए सी इक्वल टू 16 मीटर, ज्यादा कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है, बस हो गया। थीटा दिखाना चाहें तो थीटा भी दिखा दें आप, ऐसे सी डी, सी नहीं दिखाओ, इसको क्या करना, दिखाना चाहो दिखा दो ऐसे, सी बी डी, सी बी डी बराबर थीटा, और ये है सी ए डी बराबर 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बहुत इजी तरीके से चलते हैं हम लोग, ये इतना थोड़ा सा बेस लिख लेना पड़ता है, बाकी है जी। अब देखिए आपको सीखना यही से, ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ त्रिभुज बी सी डी में यहां से आपको सीखना है, बाकी ये लिखना तुम सीख जाओगे। देखिए tan थीटा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये मालूम हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में, देखेंगे ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच बाई, अब ये 16 हो जाएगा, क्योंकि हम यहां से चल रहे हैं ना, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 रख लिया। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो हमने जो सरणी में ए टी एस में बताया था, आर 26 में बताया था, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन 16। अब cot का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा h अपॉन 16, है ना बच्चों, ये हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू है क्या, h बाई 1 h बाई 9, ये बराबर लगाएंगे h बाई 16, ये 9 ऊपर चले जाएंगे, देखेंगे 9 हमारे क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो 9 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और नीचे बचेगा h, ये हो जाएगा h बटे 16। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल ऐसे कर देंगे, तो h से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, और 16 नवैया इतना होता है 144, 69 जाए 144, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे 144,
तो h ए किसका रूट होता है 12 का, ये हमें पहले से पता है, याद है, नहीं तो निकालना तो आपको पता है, सिखाया गया है। नहीं आया तो कमेंट में करिए, नहीं आ रहा इसको सिखा दीजिए, तो फिर इसको भी हम आपको सिखा देंगे। तो आगे ऊंचाई, तो यही हमारा आंसर होता है बेटा। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों भी शेयर जरूर करिए। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आगे आपको बताया है, फिर आप फिर भी देख लीजिए। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जैसे डायग्राम बनाते हैं, फिर से थोड़ा मुझे लगता है क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए लाइन खींचना जरूरी है। अब ये हमने डायग्राम बनाया, ये मीनार हो गई, ये हो गया आपका भवन, ये भवन हो गया, ये है मीनार, ये है भवन। 60 मीटर ऊंचा भवन, भवन की ऊंचाई है 60 मीटर, ये देखेंगे यहां तक की। इसका नाम रख लिया ए, बी, सी और डी हमने ऐसे रख लिया। भवन जो है हमारा एडी है, मीनार हमारा बीसी है, इनको आधार से मिला दिया ऐसे। 60 मीटर भवन के मीनार 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, यहां देखिए कुछ मुझे डाउट लग रहा है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, तो मुझे लगता है मीनार छोटी है, तो मीनार को हम छोटा कर देंगे, कट करेंगे थोड़ा सा, मीनार को हम यहाँ से छोटा कर लेंगे, तो मीनार को हमने यहाँ तक मान लिया, ठीक है। ये मीनार है, ये मीनार है, ऐसे मानेंगे। तो ये होता है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष ये हो गया, मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, तो मीनार का शीर्ष ये हो जाएगा, ये 30 का, और ये हो जाएगा 60, ये पाद का कोण 60 हो जाएगा। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा, कोई गड़बड़ हो चित्र को काटते हैं, फिर से देखिएगा, इसको कट कर रहे हैं क्योंकि गड़बड़ हो रहा है कुछ। देखिए इधर से सॉल्व करते हैं, ये कर रहे हैं, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, मीनार छोटा है भवन बड़ा, तो इसको हम भवन करते हैं, ये भवन हो गया, ये मीनार हो गया, ये हमारा मीनार हो गया। अब करें 60 मीटर ऊंचे, भवन हमारा 60 मीटर ऊंचा है, ये भवन 60 मीटर, भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, ये पाद के अवनमन कोण क्रमशः ऐसे करेंगे, 30 और 60 है, ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 60 का। थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मैंने इसको रोका, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, हम वीडियो को एडिटिंग नहीं करते हैं, ऐसे पूरा वीडियो छोड़ते हैं। ए, बी, सी, डी और ई, जल्दी करेंगे। हमने लिया भवन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं भवन, बी डी इक्वल टू 60 मीटर, मीनार ए ई, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, इसको हमने एच माना, ये हमने माना है, ठीक बच्चों। अब हम चलेंगे इन त्रिभुज, और ये हमारा जो बचेगा यहां तक कि एच हो जाएगा, तो ये हमारा जो बचेगा वो बचेगा 60 माइनस एच, यानी हम कह देते हैं सी डी इक्वल टू हमारा बचेगा 60 माइनस एच, ये देख लेंगे। अब ये हमको x मान लेते हैं इसको, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए बी इक्वल इसी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x मीटर। अब चलेंगे हम त्रिभुज इस वाले में से ए बी डी, ए बी डी में चलेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा tan 60, लंब हमारा हो जाएगा 60, आधार हो जाएगा x, tan 60 का मान कितना होता है √3, ये हो जाएगा 60 बटे x। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर 60, x को इधर ही रोक लेंगे, ये हो जाएगा 60 √3 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, इसका हम प्रमेयकरण कर लेते तो √3 कर लेंगे दोनों तरफ, है ना। अब ये करेंगे तो ये जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, ये हो जाएगा 3, स्क्वायर को करिए 9 का, तो ये हमारा हो जाएगा 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 6 √3 हो जाएगा, यानी ये हमारी x की ऊंचाई आ गई, x की लंबाई आ गई,
जो एक्स है ये आधार की बेस। अब चलेंगे हम त्रिभुज ECD में। ECD में इसकी बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री। 30 डिग्री बात कर लें तो ये हो जाएगा 60 माइनस h बटे x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये हो जाएगा 60 माइनस h बटे x। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा √3 60h। अब x की वैल्यू है कितनी 20√3 तो यहां लिखेंगे 20√3 3h। अब ये क्या है प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा 60√3, ये बचेगा √3h। बात समझ में आ रही है। तो यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा 40√3, ये √3। अब देखिए माइनस में कट आएगा तो h बराबर हो जाएगा 40√3 और ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में तो √3 से √3 कट गया तो h बराबर कितना आ गया 40 मीटर। तो इजीली समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने अलग कर बनाया था इसलिए वो गलत हो रहा था, बाकी आंसर आपका यही है, क्लियर आंसर है। अगर अच्छा लगे तो बच्चों को भी शेयर करिए। ये देखिए क्वेश्चन बच्चों, ये लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई क्या। इजीली क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। और बहुत छोटे क्वेश्चन में 2 नंबर में कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेते हैं। तो ये हमने लिया मीनार, ये मीनार हो गई। ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से दूर, ये मीनार का पाद हुआ, पाद से ये 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु है, इसको हमने लिया ए। बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास से 30 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण यहां तो बनाया है इसने 30 अंश का। उन्नयन कोण 30, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको h मान लिया। ये ए का लिया, ये बी का लिया, ये सी किया, माना मीनार की ऊंचाई BC इक्वल टू h मीटर, आधार 30 मीटर, तो थीटा हमको दिया है 30 डिग्री। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, सब में वही चीज है, एक एक सब में वही चीज है। अब देखिएगा लंब मालूम है, आधार मालूम, ये लंब मालूम है, ये आधार मालूम, tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा कितना है 30, लंब कितना है h, आधार कितना है 30। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये 30 है बेटा, ये 30 है, h/30, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा √3h, ये हो जाएगा 30। अब ये बटे गुणे में इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। इसका परिमेकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, जैसे पीछे किया था जल्दी में वहां पे भी किया था, यहाँ जल्दी नहीं कर रहे हैं। 9 हो जाएगा, 9 मूल 3 हो जाएगा, 10 से काटेंगे बेटा, 3 से 3 धाम 30, 10 हो जाएगा √3। चाहो तो √3 का मान हमने कहीं नहीं रखा, यहाँ रख दो तो 1.732, तो h का मान आ जाएगा 1732, क्योंकि पॉइंट आएगा 3 बाद, एक है ना, और ये 0, 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ऊंचाई आ जाएगी इसकी। जो आंसर निकल के हमारा आएगा वो क्या निकल के आएगा बच्चों, h बराबर निकल के आया 17.32 मीटर। समझ में आ रहा है, कंप्लीटली समझ में आ रहा है तो बच्चों भी शेयर करिए। देखिए ये क्वेश्चन भी ठीक वैसे ही है। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनमन कोण 30 है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कह रहे हैं मैदान में एक कार खड़ी है, पहले तो मीनार खड़ी करते, ये मीनार है, ये हो गई मीनार, और ये कितनी है 75 मीटर ऊंची है, 75 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंची है। ये मीनार हमने लिया A B, कुछ भी ले लो, मीनार ऊंची लिया। और मीनार के अवनमन कोण, मैदान पर खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनमन कोण 30 है। यहाँ से देखा मीनार के ऊपर से तो ये हमारा कोण हो गया 30 अंश, और ये अवनमन ऊपर से बना ना, तो जितना ये बनेगा उतना ये बन जाता है, तो 30 बन जाएगा। मीनार के आधार से दूरी कार, तो यहाँ पे आपकी कार है, यहाँ पे कार है, इसको हमने किया C बिंदु कर लिया, कोई ऐसे मान लो, तो ये दूरी हमको याद करनी है। बस चलेंगे
लिखेंगे मीनार की ऊंचाई एच ए बी बराबर 75 मीटर, है ना। और कार की दूरी आधार से कार की दूरी ए सी बराबर एक्स मीटर, थीटा हमारा है 30 डिग्री। अब चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी लेते हैं, ये समकोण कहीं सी बी है, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30, ये हो जाएगा 75/x। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये हो जाएगी 75/x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 75√3। बस इसमें कुछ करना नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, इतनी दूरी पे हो जाएगी। चाहो तो √3 की मान रख दो, नहीं कोई दिक्कत। ये देखिए कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 1 नंबर पूछ लेते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 है तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये हमने लिया मीनार, ये लिया ऐसे कोण, ये हमने क्या 29 मतलब उन्नयन, ये 60 सॉरी ये 60 अंश का है, ये 60 का है। अब इधर उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको h मान लिया और छाया कितनी है 30। जब छाया बल्ब यहाँ जलेगा तो छाया यहीं पड़ जाएगी 30 मीटर, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो सब कुछ दो रखा है, इसको नाम ए बी सी, जल्दी से करते हैं। छाया ए बी बराबर 30 मीटर, राइटिंग समझ में आ रही है बच्चों, 30 मीटर। ऊंचाई जल्दी में लिख रहे हैं, हो सकता है राइटिंग समझ में ना आए। ऊंचाई बी सी बराबर h मीटर, है ना। अब हमको थीटा दिया है 60 डिग्री। चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, tan 60 लंब बटे आधार, ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। tan 60 का मान √3 h बटे 30, इसके नीचे मानेंगे क्रॉस करेंगे मल्टी तो h कम h हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3 मीटर। इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों, कंप्लीट आंसर।